वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक, RS अग्रवाल हिंदी। टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, पार्ट नंबर 9 हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है सवाल इसके अंदर? सबसे पहला सवाल आपके सामने है, ट्राई करोगे हर एक सवाल अपने हाथों से, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन को देखोगे। क्या है सवाल? सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% का लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपीज हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 5% कमीशन देने का मतलब है कि छूट दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। 5% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 20 की चीज 19 में जा रही है, क्योंकि 5% का मतलब होता है 1/20। 20 के ऊपर अगर 1 की छूट है, इसका मतलब दिया कितने में, आपने बेचा कितने में? 19 रुपीज में बेचा है। ठीक है, छूट हमेशा किस पर मिलती है? एमपी पर मिलती है, मार्क प्राइस पर मिलती है, और बेचा है इस पर, तो ये हो गया एसपी। ये एसपी और एमपी लिख दी। 10% का लाभ होता है। लाभ और हानि का सारा हिसाब किताब सीपी और एसपी के बीच में लिखना है, ये अपन देख चुके हैं पहले भी। तो यहां पे लिख देते हैं सीपी। 10% है, इसका मतलब 10 से 11 लिख दूं। लाभ है 10 से 11 10%। उसके बाद में दोनों रेशियोज को मर्ज करना है। 19 इंटू 11 आ जाएगा इधर, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 इंटू 11 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 इंटू 19 आ जाएगा। ठीक है, तीन दोनों रेशियो को मर्ज करता आ रहा है अपन, इतने सारे अपन ने सवाल कर लिए अब तक, तो ये तो क्लियर हो चुका है आपको। अब आगे सीपी 95 है तो एमपी कितनी है? सीपी यानी ये वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 95। मतलब 95 में जब मैं इसका भाग लगा लूंगा 10 इंटू 19 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कितना है? ये है, तो यहां पे लिख देता हूं इंटू 20 इंटू 11, ये आ जाएगी इनकी वैल्यू, एमपी की वैल्यू। सॉल्व कर लेते हैं। 19 से काट लिया मैंने 5 बार में, इसको काट लिया। ठीक है, 5 इंटू 2 10 होता है, और 10 इंटू 11 कितना होता है? 10 इंटू 11 होता है 110 रुपए। तो 110 रुपए यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, एक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ इतने रुपए में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है, ये ज्ञात करो। देखो क्रमिक बट्टे वाला सवाल है, ये क्रमिक छूट वाला सवाल है। पहले इससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक देखते हैं कि मान लो जब आपको किसी सवाल में ऐसा दे रखा हो 10% की छूट प्लस 20% की छूट, तो ये क्रमिक छूट होती है। इसको एक सिंगल छूट के फॉर्म में लिखो तो क्या लिखते हैं? तो अपन क्या करते हैं, देखो बेसिक समझना है इसका। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। अगर 10 के ऊपर 1 की छूट हो रही है, इसका मतलब 10 की चीज कितने में जा रही है? 9 में जा रही है। ये क्या है? ये फर्स्ट छूट है। ठीक है, फिर आती है यहाँ पे सेकंड छूट। सेकंड छूट कितनी है? 20% की, यानी 5 के ऊपर 1 की छूट है, यानी 5 की चीज कितने में गई? 4 में गई। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे इक्विवेलेंट छूट मिलेगी, मतलब जो फाइनल छूट होती है ना, वो मुझे मिलेगी। कैसे मिलती है वो? तो इनको सॉल्व करना है। देखो ये कितना हो गया? 50 गुणा करने पर, और ये गुणा करने पर कितना हो गया? 36। मतलब अगर 50 की चीज 36 में जा रही है तो 14 यूनिट्स की छूट मिल रही है। किस पर मिल रही है? 50 के ऊपर। इंटू 100 कर दूंगा तो ये किस में चेंज हो गया? प्रतिशत में चेंज हो गया। कितना हो गया? देखो ये 28% हो गया। यानी ये जो छूट है वो इक्विवेलेंट किसके होती है? 28% की एक छूट के बराबर होती है। कैसे निकाला ये मैंने? जब मैंने इस छूट वाले रेशियो का और इस छूट वाले रेशियो का गुणा किया तो मुझे एक नया रेशियो मिला। इस नए रेशियो की हेल्प से मैंने ये निकाला। यहां पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे हम। यहां पे क्या है कि पहली छूट तो मुझे दे रखी है, कितनी है? 10% है, यानी 10 की जगह 9 में बेचा। अगर एमपी 10 है तो एसपी कितनी है? 9 है। सेकंड छूट कितनी है ये मुझे नहीं पता। सेकंड छूट कितनी है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि फाइनली जो है वो चीज क्या है कि 3200 की चीज थी, वो किस में गई? इसमें गई, 2448 में गई। ये मुझे गिवन है। तो यहां पे देखो, जब आपको ये गिवन था तो आपने ये कैसे निकाला? दोनों का गुणा करके। इस बार आपको ये गिवन है, ये निकालना है, तो क्या करेंगे? इसमें इसका भाग लगा दो, है नहीं है? तो दोनों का गुणा करने पर अगर ये मिलता है तो इसमें इसका भाग लगा दूंगा पहले वाले का, तो दूसरे वाला रेशियो मिल जाएगा मुझे। तो बस दूसरा वाला रेशियो ही तो निकालना है। अगर दूसरा वाला रेशियो आ गया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सेकंड छूट भी आ जाएगी। तो इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी बार एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। छोटे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे 10+2 हुआ, MTS हुआ, तो उसमें ऐसे सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। प्री लेवल के जो सवाल होता है, कई बार CGL प्री में भी आ चुका है ये सवाल, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखो। तो क्या करना है, इसके अंदर इसका भाग लगा लो। 3200 के अंदर 10 का भाग लगाऊंगा तो कितना मिलेगा? 320।
इसके अंदर जब मैं 9 का भाग लगाऊंगा तो कितना होगा, 9 दूनी 18, 6 अगर आगे चला गया तो कितनी बार में, 7 बार में 63 तक, एक आगे चला गया तो 2 बार में 18 तक। रेशियो मुझे मिल गया। रेशियो क्या मिल रहा है, 320 की चीज 272 में गई। ठीक है, 320 की चीज 272 में गई। इस रेशियो को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 8 से अगर मैं काटता हूं तो 40 मिल रहा है। 8 से अगर काटता हूं तो 3, 8 या 24, 3 बार में कट गया, 3 आगे भेज दिया तो 4 बार में कट रहा है, और कट रहा है। ये देखो, इसको मैं और आगे किससे काट सकता हूं, 2 से काट लूं, ये हो गया 20 और ये हो गया 17। ठीक है, 20 रुपए की चीज अगर 17 में जा रही है तो छूट कितनी दी गई है, 3 रुपए की दी गई है। छूट किस पर दी गई है, इस 20 के ऊपर। छूट हमेशा किस पर मिलती है, एमपी के ऊपर मिलती है। तो यहां पे मैंने लिख दिया एमपी। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए कर दिया मैंने 100 से गुणा। ठीक है, अब इसको काट लो 5 बार में, 5 × 3 कितना हो गया, 15। तो 15%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा, ज्ञात करो। सबसे पहले तो पहले वाला रेशियो लिख लेते हैं, सीपी एमपी एसपी। सवाल कह रहा है 10% का बट्टा दे रहे हो। बट्टा किस पर देते हैं, हमेशा एमपी पर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 10 से 9। तो 20% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है। सारा हिसाब किताब लिखना कहां पे होता है, सीपी और एसपी के बीच में लिखना होता है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज 6 में गई है। ठीक है, ये हो गया रेशियो। दोनों को मर्ज कर लेते हैं पहले। तो 9 का और 6 का एलसीएम कितना होता है, 18। तो यहाँ पे लिख दिया 18। 9 से 18 कैसे आया, डबल करने पर। तो 10 से डबल कर लो, ये हो गया 20। 6 से 18 कैसे आया, 3 गुणा करने पर। तो इसको 3 गुणा कर लो, ये हो गया 15। सीपीएमपी एसपी का रेशियो आ गया। सवाल आगे कह रहा है कि अगर छूट बढ़ाकर 20% कर दी जाए, मतलब जहां पे आप 10% की छूट दे रहे थे, इस बार अगर आप 20% की छूट दे दो तो क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो देखो, अगर छूट आपने चेंज कर दी है तो एसपी भी चेंज हो जाएगी। अगर ये एसपी आपके पास है तो ये तो ओल्ड एसपी है, अब आपको नई एसपी मिलेगी। बाकी सारी चीजें तो फिक्स है, सीपी भी फिक्स है, एमपी भी फिक्स है। आप चेंज किसको कर रहे हो, केवल और केवल एसपी को कर रहे हो। तो छूट 20% की है, इसका मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। यानी 5 की चीज 4 में दे रहे हो। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो आप कितने में दे रहे हो, 4 में दे रहे हो। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको थोड़ा ऊपर ले जाके सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एसपी 4 लिख दी, एमपी के लिए मैंने लिख दिया 5। डिस्काउंट आपको पता ही है, एमपी के ऊपर मिलता है तो एमपी के ऊपर डिस्काउंट दे रहा हूं। ठीक है, अब इनको मर्ज करना है। दोनों का जो एलसीएम वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 20 वाली लाइन तो एज इट इज लिख लो, क्योंकि आपने उसको 1 से गुणा किया है। 5 से 20 कैसा है, 4 गुणा करने पर। तो 5 वाली लाइन में जो भी है 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 16। अब आपको न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो फाइंड करना है। प्रॉफिट और लॉस का पता कैसे चलता है, सीपी के ऊपर। सीपी से कितने ज्यादा में आपने बेचा तो प्रॉफिट हो जाएगा। सीपी कितनी है, 15, बेचा कितने में, 16 में। प्रॉफिट कितना हुआ, 1 यूनिट का। नए वाली एसपी यूज लूंगा मैं, ध्यान रखना। और बट्टा में क्या कर दूंगा, 15 इंटू कर दूंगा 100। ये मुझे क्या मिल जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब 1/15 को क्या कहते हैं, 6 से 2/3% कहते हैं। आई होप ये आपको याद है, फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर निकालते हैं। 5 से काट लो 3 बार में, 5 से काट लो 20 बार में। 20 का 3 का भाग लगाओगे, 20 में 3 का भाग लगाया तो 6 बार में जा रहा है। 2 पीछे शेष पल और बट्टा में 3। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। याद ही रखना है, वैसे आपको फ्रैक्शन सारे याद होने चाहिए, सारे के सारे। जैसे 1/8 को क्या कहते हैं, 1/7 को क्या कहते हैं, मेन जो है वो याद होने चाहिए। 1/15 को क्या कहते हैं, 6 से 2/3, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। एक व्यापारी है, अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसको 19% का लाभ हो जाए। 3 चीजों की बात हो रही है, सीपी, एमपी और एसपी। सबसे पहले वो छूट दे रहा है, तो छूट का सारा हिसाब किताब फिक्स कर लो, दिमाग में सेट ही कर लो इसको कि एमपी से एसपी पर देना है। फिक्स कर लो इसको दिमाग में। तो जब भी छूट की बात होगी तो मैं रेशियो हमेशा एमपी से एसपी के लिए लिखूंगा। तो 15% छूट है, 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। यानी 20 की जगह वो चीज कितना में बेच रहा है, 17 में बेच रहा है। 20 के ऊपर 3 यूनिट का डिस्काउंट दे दिया, यानी 17 में बेच रहा है। तो लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया, ये आपको ज्ञात करना है। प्रॉफिट गिवन है आपको 19%। अब ये भी दिमाग में फिट कर लो कि 19% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस का सारा हिसाब किताब सीपी से एसपी के लिए लिखना है आपको। एमपी को भूल ही जाओ बीच में। ठीक है,
तो 19% का अगर लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 की चीज कितने में जा रही है, तो 100 की चीज जा रही है 119 में। 100 के ऊपर 19 का लाभ है भाई। 19% को भिन्न में लिखोगे तो यही लिखोगे 19/100। 100 के ऊपर अगर 19 का लाभ है, इसका मतलब 100 की चीज कितने में गई, 119 में गई। ठीक है, तो अब इन रेशियोज को मर्ज करना है, दोनों का गुणा करा लूं पहले तो मैं। 17 इंटू 119, अगर एलसीएम लूंगा तो गुणा ही आएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं यूं का यूं। ठीक है, या फिर एलसीएम तो 119 आ ही रहा है ना, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, 119 डायरेक्ट आ ही रहा है, 7 बार में पूरा जा रहा है ना। ठीक है, तो 119 एलसीएम आ गया, तो इस लाइन में जो भी है इसको लिख लिया मैंने 100 का 100। 17 से 119 कैसे आया, 7 गुणा करने पर, तो इसको भी 7 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 140। अब आपको सवाल बोल रहा है कि लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया, लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया, 40 रुपया अधिक अंकित किया। तो 40 रुपया अधिक अंकित किया, किसके ऊपर अधिक अंकित किया, सीपी के ऊपर, यानी 100 के ऊपर। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से कर लो गुणा, 100 से 100 काट लो, कितना आएगा। ठीक है, 40%। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है, एक रेडियो का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो लाभ कितना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो 10% का बट्टा दे रहा है, इसका मतलब 10 की चीज कितने में दे रहा है, 9 में दे रहा है। बट्टे का सारा हिसाब किताब एमपी से एसपी पर लिखना है, फिक्स कर लो। उसके बाद में उसको 8% का लाभ होता है। 8% का मतलब कितना होता है, 2/25 फ्रैक्शन के रूप में, यानी 25 की चीज 27 में जा रही है। लाभ और हानि का सारा हिसाब किताब सीपी से एसपी के लिए लिखना है, दिमाग में फिक्स कर लो। उसके बाद में इन दोनों रेशियोज को मर्ज करना है, तो 9 और 27 का एलसीएम कितना होता है, 27, यहां पे लिख दिया मैंने 27। 27 से 27 एक गुणा करने पर तो 27 वाले लाइन में जो भी है उसको 1 से गुणा। 9 से 27 कैसा आया, 3 गुणा करने पर तो 9 वाली लाइन में जो भी है उसको कर दो 3 से गुणा, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30। क्लियर है यहां तक। आपको कह रहा है सवाल कि अगर वो कोई भी छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सारा काम परसेंटेज से हो गया अपना, क्योंकि आपको परसेंटेज ही पूछा है। तो यहाँ पे ये सवाल कह रहा है कि 25, देखो सवाल समझना पहले होता क्या है कि 25 रुपए सीपी थी, उसके ऊपर कुछ बढ़ाकर अंकित किया तो 30 रुपए हो गया, फिर बाद में छूट दी और फिर इतने रुपए में बेचा। अब सवाल कह रहा है कि यहाँ पे जो आप छूट दे रहे हो ये 3 यूनिट्स की, ये छूट अगर आप ना दो, इसको छोड़ दो, आप तो जितना अंकित किया है केवल उसी में बेच दो, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर 25 की चीज 30 में जा रही है तो प्रॉफिट कितना होगा, 5 का, 5 यूनिट का। किसके ऊपर हुआ, 25 के ऊपर। 5/25 का मतलब कितना होता है, 1/5, और 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपए का कम लाभ होगा। तो अंक मूल्य कितना है, मूल मूल्य कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो 15% की छूट को बढ़ाकर जैसे ही उसने 20% किया तो उसका लाभ 51 रुपए से कम हो गया। ये गैप कितना है, 5% का। 5% की वैल्यू अगर 51 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, बट्टा 5 इंटू 100 कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा यहां से, 1020 आ जाएगा। देखो काट दो यहां से, 20 बार में कट रहा है, और 20 इंटू 51 कितना होता है, 1020 होता है। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर हमारा, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सिंपल सिंपल से सवाल है, बेसिक बेसिक से सवाल है। ऐसे सवाल करने से आपके जो बेस है वो मजबूत होता है। बेस मजबूत होगा तो हार्ड सवाल अपने आप कर लोगे। ये जब मजबूत होगा, हल्के हल्के सवाल, तो ऑटोमेटिकली भारी सवाल आप करना शुरू करोगे तो अपने आप होने लगेंगे वो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर इतने रुपए में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में उसने 150 रुपए खर्च किए। इसे लगवाने पर उसने 800 रुपए खर्च किए। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यह आपको ज्ञात करना है। देखो नरेश ने सबसे पहले तो 10% का बट्टा देकर इतने रुपए में कोई चीज खरीदी, मतलब 10 की चीज उसने 9 में खरीदी, 10% का बट्टा देकर, और इतने रुपए में खरीदी। मतलब ये 9 नहीं है, ये कितना है, 11,250 है। ये है एसपी बेचने वाले के लिए, लेकिन ये सीपी है नरेश के लिए, क्योंकि नरेश ने तो खरीदा है इस मूल्य पर।
यहां से एमपी मिलेगी मुझे उस टीवी की, कितनी मिलेगी? तो देखो किससे गुणा किया आपने, ये मिला तो भाग लगाओ इसमें 9 का, एक बार में 2 आगे भेज दो, 2 बार में 4 आगे भेज दो, 5 बार में 1250, तो यहाँ पे भी 1250 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 12500। ये 12500 क्या है? टीवी की एमपी है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि इसे लाने के लिए उसने भाड़े पर 150 रुपए खर्च किए तथा इसे लगवाने के लिए उसने 800 रुपए खर्च किए, मतलब 950 रुपए उसने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए लाने में और उसको फिट करवाने में। तो 950 रुपए ऐड कर दूं, ये भी तो उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड ही होगा, है नहीं? ये खर्चा ही हो रहा है एक तरीके से उसके लिए, तो ये खर्चा है, लागत मूल्य ही हुआ पूरा का पूरा। तो दोनों को ऐड कर लो तो यहां से नरेश की टोटल सीपी आएगी, कितनी आएगी देख लेते हैं। 0 0 एक आगे चला गया तो 12, एक आगे चला गया तो 2 और यहाँ पे आ गया 1, यानी 12200। ये आगे कुल मिलाकर सीपी नरेश के लिए। आगे सवाल कह रहा है बिना कोई बट्टा दिए 15% का लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 15% का लाभ चाहिए मुझे। तो सीपी क्या है मेरे पास? नरेश के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगर नरेश ने 12200 में खरीदा है, अब आगे चाहता है नरेश की मुझे 15% का लाभ हो, आगे वो कोई छूट नहीं दे रहा है, वो सीधा बेचना चाहता है, तो कितने में बेचे? तो सिंपल सी चीज है, 12200 दे रखा है, 15% का लाभ चाहिए, यानी इंटू 115/100 कर लो। ये 100 से 100 काट दिया मैंने। अब इन दोनों का गुणा कराना है, गुणा कराने पर जो चीज मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 115 इंटू 2 कर लिया तो कितना मिल गया? 230। 23 चली गई, पावर घात चली गई। 115 इंटू 2 कितना हो गया? 230। 230 और 23 कितना हो गया? 253। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे चला गया 25। 115 और 25 कितने हो गए? तो ये हो गए 140। 140 हो गए, यानी 14030। 14030 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप गाइज सारे के सारे सवाल आपको सही से समझ में आ चुके हैं, आपने प्रॉपरली अपने हाथों से भी प्रैक्टिस की है। अब आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर